गांव से दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक प्राचीन जंगल था जिसे लोग भटकता हुआ जंगल कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय और अंधकार का माहौल बन जाता था। कहा जाता था कि उस जंगल में हर रात एक भयानक प्राणी प्रकट होता है, एक यक्षिणी जो अपने प्रेमी का इंतजार करती थी। कहानी शुरू होती है यश कांडिन नाम के युवक से। यश एक होनहार लेखक था जो अपने जीवन में रोमांस, रहस्य और थ्रिल का आनंद लेता था। उसकी रुचि उस जंगल में रहने वाली यक्षिणी की कहानी में थी। वह मानता था कि यह सब कहानियां सिर्फ डर या फंतासी नहीं है, बल्कि उनमें कहीं न कहीं सच्चाई छुपी है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस जंगल में जाकर यक्षिणी का असली रहस्य जानने की कोशिश करेगा। उसके साथ थी उसकी प्यारी दोस्त प्रिया, जो एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जिसका मन भी इस रहस्यमय कहानी में खोया हुआ था। कहते हैं कि यक्षिणी का नाम था मृगांका। बहुत वर्षों पहले वह एक सुंदर और प्रिय देवी थी जो अपनी कला, संगीत और प्रेम के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसके प्रेमी की मृत्यु के बाद उसका हृदय टूट गया। क्रोध और दुख के कारण उसकी आत्मा भटकने लगी। उस जंगल में उसकी आत्मा का प्रकोप फैल गया। कहा जाता है कि वह प्रेमी की याद में ही जिंदा रहती है, पर उसकी आत्मा अब एक भयानक प्राणी बन चुकी है। यश और प्रिया उस रात जंगल में प्रवेश करते हैं। पेड़ झाड़ियां अंधकार से घिरी थीं और हवा में एक अजीब सी खौफनाक आवाज गूंज रही थी। यहां से मत जाना, एक सिसकी जैसी आवाज उनके कानों में आई। यहां बहुत कुछ है जो तुम्हें डराने के लिए ही है। यश ने अपने कैमरे का क्लिक किया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकदार लाल रोशनी की ओर गई। वहां एक प्राचीन पेड़ की छाया में एक आकृति खड़ी थी, मृगांका। उसकी त्वचा पीली और खौफनाक थी और उसकी आंखें लाल और चमकती थीं। उसके बाल लंबे और काले थे और उसके होंठ सूखे और खून जैसे लाल थे। प्रिया ने कांपते हुए कहा, यह वही यक्षिणी है। मृगांका ने अपने कदम बढ़ाए। उसकी आंखें आदित्य की तरफ थीं। उसकी आवाज एक सिहरन पैदा कर रही थी। तुम क्यों आए हो मानव? यहां से चले जाओ या फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। यश ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं तुम्हें जानने आया हूं मृगांका। मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम प्रेम की देवी थी। क्या अब भी तुम्हें प्रेम की इच्छा है? मृगांका की आंखों में चमक आई। उसकी भयानक हंसी ने पूरे जंगल को हिला दिया। प्रेम? हाँ, मैं अभी भी प्रेम की तलाश में हूं, पर मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। यश और प्रिया उसके साथ आगे बढ़ते गए। उस रात जंगल की हर आवाज में एक रोमांटिक धुन थी। मृगांका ने अपने प्रेमी की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसकी आत्मा अभी भी प्रेम की चाह में भटक रही है। उसके प्रेमी की आत्मा अभी भी जंगल के किसी कोने में छिपी। जैसे जैसे रात बीती, यश और प्रिया के दिलों में प्रेम की भावना जागरूक होने लगी। दोनों ने देखा कि इस भयानक प्राणी में भी एक प्रेमी का दर्द छुपा हुआ है। उस रात जंगल में एक अद्भुत घटना हुई। मृगांका अपने प्रेमी की आत्मा को खोज रही थी और यश ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ अपनी प्रेमिका प्रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम तुम्हारे प्रेमी को ढूंढेंगे और तुम्हें फिर से प्रेम का एहसास दिलाएंगे। मृगांका ने उसकी बात मान ली। उस रात उनके बीच एक अनोखा बंधन बन गया, प्रेम का, विश्वास का और भक्ति का। वह रात जंगल में प्रेम की विजय थी और भयानक प्राणी भी प्रेम की शक्ति से शांत हो गई। अगले दिन यश और प्रिया ने उस प्रेमी की आत्मा को खोज लिया। वह एक पुराना पेड़ था जो जंगल के बीचों बीच था। वहां एक आत्मा की छाया थी, मृत प्रेमी की। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए यश ने अपनी कविता, अपने प्रेम की भावना को उस आत्मा के सामने प्रकट किया। मृगांका ने उस प्रेमी की आत्मा को मुक्त कर दिया। उसकी आत्मा शांति से उड़ गई और उस रात जंगल में एक नई शुरुआत हुई। मृगांका ने अपने प्रेमी को पाए जाने के बाद अपने पूर्व जीवन के दुखों को छोड़ दिया। वह अपने प्रेमी के साथ फिर से मिल गई, लेकिन उसकी एक कीमत थी। तुम दोनों को यहां से जाना होगा, मृगांका ने कहा। अब मैं अपनी आत्मा को मुक्त कर चुकी हूं, लेकिन यदि तुम फिर से यहां आओगे तो मैं तुम्हें फिर पकड़ लूंगी। आदित्य और प्रिया ने उस रात अपने प्यार का वादा किया। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को कभी नहीं भूलेंगे। जंगल छोड़कर वे अपने गांव लौट आए, लेकिन
जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि जंगल का प्रेम अभी भी उनके आसपास है। कभी कभी रात को जब हवा चलती है तो जंगल की खौफनाक आवाजें और लाल पीली चमकें दिखाई देती हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत समय बाद जब कोई भी उस जंगल में जाने का साहस नहीं करता, तो लोग कहते हैं कि वहां अभी भी एक प्रेमी और प्रेमिका का प्यार जिंदा है। और यदि आप उस जंगल में रात को कदम रखोगे, तो शायद आप भी उस प्रेम कहानी का हिस्सा बन जाओगे। एक भयानक रात, जब चांद की किरणें कमजोर थीं, यश और प्रिया का घर अचानक से हिलने लगा। दीवारें फटने लगीं और घर से एक खौफनाक सिसकी की आवाज आने लगी। अचानक घर का माहौल बदल गया। कमरे की दीवारें खून की तरह लाल हो गईं। उस भयानक रात यश और प्रिया को महसूस हुआ कि वे अपने आप को उस भयानक प्राणी के साथ जकड़ते हुए देख रहे हैं। मेरी आत्मा अभी भी यहाँ है, उस भयानक आवाज ने कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यदि तुम फिर से आए तो तुम्हें मेरी आत्मा का हिस्सा बनना पड़ेगा। और फिर उस रात यश और प्रिया का अस्तित्व हमेशा के लिए खामोशी में बदल गया। उनके घर से हर रात एक अजीब सी हंसी और लाल पीली चमकें दिखाई देती हैं, जो कहती हैं, यह प्रेम और भय का संगम है जो कभी खत्म नहीं होता।